लाल किला पर हुए बम विस्फोट को 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां मौजूद लोगों के जहन से वो दहशत, वो खौफ, वो मंजर अभी तक नहीं हटता है। और भगवंत सिंह हमारे साथ हैं, जो उस हादसे में घायल भी हुए, घुटनों में उनके आके कोई छर्रानुमा कोई चीज़ लगी जिससे वो घायल हैं, और वो कहाँ थे, क्या थे, वो इन्हीं की ज़बानी सुनिए कि ये तो भगवंत सिंह जी मतलब पूरी ज़िंदगी ना भुला देने वाली घटना है। सर, ये मैं 55 साल का हूँ सर। मेरी ज़िंदगी का पहला हादसा लाइव टेलीकास्ट में हुआ है। ये प्लेटफॉर्म नंबर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 और यहाँ लाल बत्ती, और उसके ठीक सामने 1 नंबर गेट है मेट्रो स्टेशन का। मैं वहाँ खड़ा था, लगभग जहाँ वो कार खड़ी थी उससे 30 या 35 मीटर के दायरे में, और अचानक एक धमाका सा हुआ। और आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं सर, इससे भी ऊपर एक लाल रंग की आग निकली है पूरी। और सर, देखते ही देखते वहाँ लाशों के लथड़े बच गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा, कान में टन की आवाज़, और मेरे घुटने में लगा, मुझे नहीं पता कि लगा है। घुटने में आपके जख्म है? जी है सर, ये सूज रहा है सर। और कान में अभी भी कम सुनाई दे रहा है, इस कान में, और आंखों में धुंधलापन दिख रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं, बात बिगड़ जाएगी। तब मैं यहाँ इलाज कराने आया इमरजेंसी में या फिर किसी भी डॉक्टर से, तो सुनने में आया कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, और माननीय हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी भी आ रही हैं। दैट्स वाई उन्होंने 3 बजे के बाद का टाइम दिया था। तो अब मेरे ख्याल से वो आके चले गए हैं, तब आवाजाही चालू हो गई है, तो मेरे ख्याल से अब मैं इलाज करा पाऊँगा। तो आप ईएनटी में जाएंगे, वहाँ इलाज कराएंगे शायद, अगर टाइम मिल गया तो, क्योंकि मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ। अच्छा। प्राइवेट काम करता हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाने वाला बंदा हूँ। हमें दिहाड़ी मिलती है, हमें सैलरी नहीं मिलती। और अभी मेरा जितना समय यहाँ जा रहा है, मैं बता नहीं सकता सर। मैं जान के लेट आया, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक लोग की आँख निकल गई है, मैंने लोथड़े निकल गए हैं, वो इमरजेंसी में लाए जा रहे थे। तो मैंने अपने आप को समझौता किया, मैं प्राइवेट में चला गया। मैंने सोचा मामूली सी चोट है, पट्टी करा लेता हूँ, टिटनेस का इंजेक्शन ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, समस्या बढ़ रही है, इसलिए मैं हॉस्पिटल आया। आप क्या करते हो? मैं सर ट्रैवल्स में काम करता हूँ। जैसे बसें जाती है ना, जम्मू कटरा, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कुल्लू, मनाली, शिमला, देहरादून, उसकी बुकिंग करता हूँ ऑफिस में। अच्छा। लाल किले, जमुना बाजार, नागपाल रेड्डी के पास। इसलिए आप वहीं पर ही थे? जी सर, मैं सवारी के चक्कर में खड़ा था, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तो सवारी पकड़नी पड़ेगी ना सर। तो मैं सवारी के चक्कर में खड़ा था। लेकिन ऐसी सवारी आई कि फिर आपको लगा कि अब ऐसी सवारी आई कि कईयों को सवारी बना के ले गई, बहुत लंबे रास्ते में ले गई वो। हम तो जम्मू कटरा, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट भेजते हैं सर, उन्होंने तो ऐसी सवारी भेजी कि दोबारा वापस ही नहीं आ उसके बाद आप मतलब होश में कैसे आए? चूंकि उस समय तो सब कुछ सन्नाटा हो गया। एकदम सन्नाटा हो गया। मैं गिरा था बैक साइड में, वो गिरना की वजह से मैं बचा हूँ सर। मेरे पीछे वाले मर गए, लेकिन मैं गिर गया था शायद इसलिए बच गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला था वो, बहुत खतरनाक था सर, वो हादसा बहुत खतरनाक था। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि लाल किला, जिसके गेट के ठीक सामने यह घटना घटी है, वहाँ तक वो कार पहुँच कैसे गई। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर